क्लास 9th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड का यानी हिंदी काव्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है, पहला ही चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ। और साखी शीर्षक पाठ जो है किसके द्वारा रचित है? कबीर दास जी के द्वारा रचित है साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ की यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर वाली साखी, जो कि इस प्रकार से है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। इसका आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको, यानी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि होगा पहली साखी से संबंधित। सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसका भी मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता चुका हूं। आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़कर वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको क्रमशः प्रत्येक चैप्टर को कवर करा दूंगा, यानी कोई भी पाठ नहीं छूटेगा, चाहे हिंदी काव्य खंड हो चाहे हिंदी गद्य खंड हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दूसरे नंबर की जो साखी है, इसका संदर्भ क्या होगा। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी। आप काले पेन से लिखिएगा, यहाँ पर मैंने रेड पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आप काले पेन से लिखिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, और जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। तो आप सभी से एक और गुजारिश करना चाहूंगा मैं कि संदर्भ लिखते समय जितना मैंने यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया है, जहां जहां आप देख रहे हैं, ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। रेड पेन का यानी लाल पेन का प्रयोग ना तो आप नोट्स बनाते समय करेंगे और ना ही बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय करेंगे। आपको यानी लाल पेन का प्रयोग करना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। पहली वाली साखी के अंतर्गत मैंने संदर्भ इस तरीके से बताया था, क्या कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता से या साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। दोनों ही तरीके से संदर्भ आप लिख सकते हैं, ये भी सही है, और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये भी संदर्भ सही है। चाहे जैसे आप लिखो, संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा। या तो आप इस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा? काले पेन से आप हेडिंग डाल देना प्रसंग। और प्रसंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि हमें जिस गुरु ने ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान के बदले में गुरु जी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कबीर दास जी का कहना है कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस साखी की सरल व्याख्या, और मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, किसी भी पाठ की आप अच्छे से समझ पाएंगे। सीधा मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा, बस आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, साखी है, कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु
संतोष ये होश रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। गुरु ने मुझे क्या दिया है? राम नाम के पटतरे, और उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। राम नाम के पटतरे देबे कौ कछुनाहि, यानी भगवान का नाम दिया है किसने? मेरे गुरु ने। मेरे गुरु ने राम नाम दिया है, और राम नाम के पटतरे यानी उसके बदले में मुझे, यानी मैं यदि गुरु को कुछ देना भी चाहूं तो संसार में कुछ भी नहीं है। देबे कौ कछुनाहि, यानी इस संसार में देने के लिए गुरु को मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या लय गुरु संतोष ये होश रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? क्या लय गुरु संतोष ये, यानी क्या देकर के मैं अपने गुरु को संतुष्ट कर दूं? होश रही मन माही। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। राम नाम के पटतरे देबे कौ कछुनाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है, और राम नाम के बदले में देबे कौ कछुनाहि, यानी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि क्या लय गुरु संतोष ये, यानी क्या लेकर के गुरु जी मेरे संतुष्ट हो जाएंगे? होश रही मन माही, और यही अभिलाषा मन के भीतर रह जाती है क्या कि मैं अपने गुरु को क्या दूं और क्या ना दूं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको व्याख्या कैसे लिखना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछुनाहि, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देना। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, व्याख्या हेडिंग डाल दी गई है, और काले पेन से आप हेडिंग डालना, लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं क्या कि मुझे गुरु ने क्या किया है? राम नाम दिया है, कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, और उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। राम नाम के पटतरे देबे कौ कछुनाहि, यानी मुझे गुरु ने क्या दिया है? राम नाम दिया है, और उसके समान यानी राम नाम के समान इस संसार में देने के लिए मुझे या मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मैं गुरु को दे करके क्या कर लूं? संतुष्ट कर लूं। क्या लय गुरु संतोष ये होश रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे क्या दिया है? राम नाम दिया है, और उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? क्या लय गुरु संतोष ये होश रही मन माही, और कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। तो ये हो जाएगी सरल व्याख्या। चलिए मैं अब आपको बता दूं कि काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा। तो काले पेन से आप हेडिंग डाल देना, काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है यहाँ पर, प्रस्तुत साखी में कबीर दास ने गुरु की महिमा को व्यक्त किया है, और अपनी अकिंचनता को भी व्यक्त किया है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीर दास जी ने क्या किया है? अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, और साथ ही साथ अपनी अकिंचनता का भी वर्णन किया है, यानी अकिंचनता अर्थात अकिंचनता को भी वर्णित किया है, यानी दर्शाया है। तो चलिए अगला बिंदु क्या है? भाषा। तो भाषा क्या हो जाएगी? सधुक्कड़ी। कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी साखियों की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला बिंदु है छंद। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? दोहा छंद है। यहाँ पर जो साखी दी गई है
किस छंद में रचित है, लिखित है? तो यह दोहा छंद में रचित यानी लिखित है। और अलंकार यहाँ पर कौन सा है? उपमा और अनुप्रास अलंकार। दो अलंकार हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप सभी लोग मेहनत करें। 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना अभी से आरंभ कर दें। और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मैं धुआंधार तैयारी कराऊंगा प्रत्येक विषय की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कबीर दास जी के द्वारा ही रचित अगली साखी, जो कि 3 नंबर की है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन दी सरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।